बाद जम्मू कश्मीर में 5 अरकान को नामजद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर की तरफ से दायर की गई अर्जी पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अरकान को नामजद करने के एलजी के फैसले के खिलाफ दरखास्त की समाअत से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार को हाई कोर्ट जाने का मशवरा दिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमा रविंद्र शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कांग्रेस ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मर्जी से 5 अरकान असेंबली को नामजद नहीं कर सकते और नई हुकूमत के क़याम के बाद ये तकर्रुरियां काबीना की मशावरत से की जाएंगी। कांग्रेस के चीफ तर्जुमा रविंद्र शर्मा ने अपनी दरखास्त पर हिदायत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मसले पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से रुजू करने को कहा और बहुत जल्द वो इंसाफ के हसूल के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। 5 नॉमिनेटेड एमएलए की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, अभी गिनती नहीं हुई थी। फौरी तौर के बाद भाजपा ने दावा पेश करना शुरू कर दिया कि 5 एमएलए हम नॉमिनेट करके 6 से गिनती शुरू करेंगे और हम सरकार बनाएंगे। चाहे 90 का चुनाव हुआ 95 से गिनती करवाएंगे। और एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला उसमें था कि कौन नामजद कर सकता है, कैसे होना चाहिए, क्या नई चुनी हुई सरकार के मशवरे के बगैर होना चाहिए, जायज़ है। उस वक्त हमने ये मामला उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मैंने अपनी इंडिविजुअल हैसियत में फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर की कि क्या ये जायज़ है कि 90 के चुनाव होगा और 95 की गिनती होगी, चुनाव से पहले ही वो फैसला करेंगे और क्या नई चुनी हुई सरकार के मशवरे के बगैर ये करना जायज़ है। ये सारे कानूनी पहलू जो है वो उसमें थे और डॉक्टर अभिषेक सिंघवी जी आज उसमें पेश हुए। आज सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप हुआ मैटर और उन्होंने कोई फैसला सुनाए बगैर कहा कि पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट इस पर फैसला करे, क्योंकि कई मामलों में हाई कोर्ट के बगैर प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्होंने कहा कि हमको लिबर्टी दी है, राइट दिया कि हम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में ये मामला एजिटेट करें। इसको डिसमिस नहीं किया आउटराइटली। सुनवाई हुई है वहाँ पे। हमारी जो ये फैसला है कि वापस आप जाओ, ये फाइंडिंग नहीं समझा जाएगा मेरिट पे। इसका मतलब उस मेरिट में दम है, अभी हम उसको एजिटेट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 एमएलए की नामजदगी पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के कांग्रेस के इकदाम का खैर मकदम किया। पार्टी के सीनियर लीडर शौकत अहमद मीर ने कहा कि उनकी पार्टी क़यादत पहले ही एलजी के 5 अरकान को नामजद करने के इक़दाम की मुखालफत कर चुकी है। पहले ही हमारी असेंबली में 2 नॉमिनेशन सीट्स थी लेडीज की, लेकिन ये प्रेसिडेंस है और कॉन्स्टिट्यूशनली भी करेक्ट था कि जब एक हुकूमत बनेगी, हुकूमत बनने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो रिकमेंड करते थे 2 नॉमिनेशन, उसको गवर्नर साहब एक्सेप्ट करते थे। अब बीच में यह चला कि इन्होंने 5 तक बढ़ाया, हम उसके खिलाफ नहीं है। माइग्रेंट्स को 2 सीटें मिली, पाक ऑक्यूपाइड वो शरणार्थी उनको रिप्रेजेंटेटिव, उसमें कोई हमें इख्तिलाफ नहीं है। 5 सुप्रीम कोर्ट में रिट की और उसने प्ली की इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाए। मेरी का एक खुश आइंदा बात है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बार बार यह कहती है कि इस तरफ से इनको सिलेक्ट करना ये बैकडोर एंट्री है। हाँ ठीक है, हुकूमत बन जाएगी, हुकूमत का इख्तियार है कि किन 5 लोगों को वो रिकमेंड करेंगे रिप्रेजेंटेशन देकर, तो उसकी हम भरपूर। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने एलजी की जानिब से 5 एमएलए की नामजदगी पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर कांग्रेस को निशाना बनाया। पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इसे कांग्रेस की जानिब से मायूसी करार दिया। के लिए इस वक्त है अल्ताफ ठाकुर, ये स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। अभी जो खबर आई है कि कांग्रेस के जो नेता हैं रविंद्र शर्मा, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। उन्होंने अर्जेंट हियरिंग की मांग की है कि जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएज हैं जिनको नॉमिनेट एलजी की तरफ से किया जा रहा है, उस पर रोक लगाने की मांग की है और कहा कि ये बैकडोर प्रोसेस है, नई कैबिनेट को ही इख्तियार होना चाहिए। देखिए, जहां तक जो नॉमिनेटेड एमएलएज का ताल्लुक है, गवर्नर साहब भी ये इख्तियार रखते हैं और कानूनी अगर हम देखें तो गवर्नर साहब के इख्तियार में ही है कि वो जो 5 एमएलएज हैं उनको नॉमिनेट करे। अब कांग्रेस की जो शर्मनाक हालत जम्मू में हुई है, कांग्रेस कहीं ना कहीं से अपनी तादाद बढ़ाना चाहता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट के लिए सबके दरवाजे खुले हैं और कोर्ट क्या डिसीजन देगा हमें उसका भी इंतजार करना चाहिए। क्या वो एडमिट करेगा, इनका ये एप्लीकेशन एडमिट करेगी या नहीं, उसका भी इंतजार करना है। लेकिन जहां तक बात है, ऑनरेबल एलजी साहब ही हद इख्तियार रखते हैं कि वो ये जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए है उनको वो नामजद करे।
अब नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, या रिजल्ट से पहले भी इन्होंने बड़ा इसमें शोर शराबा किया है और ये लोग चाहते हैं कि जो नई गवर्नमेंट बनेगी, जो कैबिनेट बनेगी, वो इसको नॉमिनेट करे। एनसी के जराये का कहना है कि उमर अब्दुल्ला गालिबन गांदरबल सीट बरकरार रखेंगे और बडगाम सीट खाली कर सकते हैं। पार्टी लीडर नासिर असलम वानी बडगाम सीट से इंतखाब लड़ सकते हैं। उधर उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली मखलूत हुकूमत मुमकिन तौर पर बुध को हलफ उठाएगी। हुकूमत साजी को लेकर एनसी, कांग्रेस और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान ज़बरदस्त मशावरा जारी है। मुख्तलिफ हलकों से ये चर्चा है कि नौशहरा से एनसी एमएलए सुरेंद्र चौधरी, छम्प से आज़ाद उम्मीदवार सतीश शर्मा, नूराबाद से एनसी एमएलए सकीना एतू, पांपोड़ से एनसी एमएलए हसैन मसूदी, हजरतबल से एनसी एमएलए सलमान सागर, त्रार शरीफ से एनसी एमएलए अब्दुल रहीम राथर, गुलमर्ग से एनसी एमएलए फारूक शाह और कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा को उमर की क़यादत वाली काबिना में शामिल किया जा सकता है। पीडीपी के सीनियर लीडर नईम अख्तर ने मेंबर असम्बली पुलवामा वहीदुर रहमान परा के हमरा हालिया इंतखाबात में त्राल निशस्त पर जीत दर्ज करने वाले पीडीपी लीडर रफीक अहमद नायक के घर पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दी। लीडरान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। नईम अख्तर ने बताया कि असम्बली इंतखाबात में पीडीपी की कमजोरियों को देखने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जायजा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीडीपी को 2019 के बाद जिस तरीके से तोड़ा गया उससे सब वाकिफ है। ने तवक्का के मुताबिक ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन आप सबको मालूम है मुझसे ज़्यादा कि पीडीपी पे क्या गुजरी है, तो इसलिए वो लोगों पर आया है कि जिस पार्टी ने पिछले 25 साल में हमने हुकूमत की और किस तरह से अच्छी तरह से हुकूमत की, तो वो एक मेरे ख़्याल में यादगार है। मगर वजूहात वही हुई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे साथ रवैया रहा, असॉल्ट रहा। जितने हमारे लीडर बन गए थे पीडीपी में आके, उन सबको भगा दिया एक डंडे से या पैसे से या लालच से। वो मगर हमारी पार्टी इसमें लीडरशिप मिल रही है और इसमें हम एक एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह, और जो भी हमें करेक्टिव मेजर्स भी लेने हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ ठीक है, हमें जहाँ गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार। एक मोटरसाइकिल सवार हरवन गुजार जिला कठुआ के बनी बसोली रोड पर सतासर इलाके में सड़क हादसे में जख्मी हुए। वो मोटरसाइकिल समेत गहरी खाई में फंस गए। उनको बाद में मकामी लोगों ने निकाला। CHC बनी में उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें GMC कठुआ रेफर कर दिया गया। पुलिस हादसे की तहकीकात कर रही है। बाइक में बंदे भी आ गए, उन्होंने बोला यार बंदा गिरा नीचे, चलो उसको देखते हैं। फिर सारा हम उसके साथ आ गए, फिर नीचे गए तो देखा उधर एक ही बंदा था और जोर जोर से वो आवाज़ें दे रहा था, बोल रहा था कि मैं पुलिस को फ़ोन करूं। वो फिर हमने उसको ऑन स्पॉट उठाया और ऊपर लेके आए। उतने में पुलिस की गाड़ी भी आ गई। अभी तो उसको बनी के लिए लेके चले सर। कम से कम 200 फुट से ज़्यादा ही है। गाड़ी तो बहुत दूर नीचे गई है, लेकिन बंदा 200 फुट के करीब हो सकता। इसको अभी पुलिस की गाड़ी आई थी। हाजी वीरा से मागाम रोड पर महकमे PMGSY को अपनी मशीनरी और मैगडम को उस वक्त वापस ले जाना पड़ा जब पेचिंग करने वाले लोगों ने एतराज़ जताया और उन्होंने महकमे PMGSY के काम को रोका। लोगों ने महकमे से अपील की कि रोड पर FDR के तहत मुकम्मल मैगडम बिछाया जाए और इससे पहले ड्रेनेज सिस्टम तामीर किया जाए। महकमे PMGSY के SE ने न्यूज़ 18 को बताया कि इस रोड पर FDR की मंजूरी नहीं बल्कि सिर्फ रिन्यूअल यानी बहाल कोड है। 2017-18 में इन्होंने सैंक्शन किया था PMGSY डिपार्टमेंट से, तो 2019 में इसका कंप्लीशन हुआ था। 2019 से आज तक 6 साल हो गए। तो 6 साल में मुझे बताएं कोई एक बंदा बोले कि ये रोड ठीक था। तब से आज तक जब ठीक नहीं था तो आज ये फिर से वही एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ये पैचिंग करनी स्टार्ट बैठे हैं अब यहाँ पे। तो पैचिंग हो जाएगी, 6 महीने उसी के साथ जाएंगे, फिर और 6 महीने जाएंगे। सो दे आर टेकिंग 5 ईयर्स, 5 साल ये लेंगे, इसी के साथ ही जाएंगे 5 साल। हमने इनको बोला कि आप जो भी करना है तो आप इनिशियल पीरियड से स्टार्ट करें, यानी इसमें जो भी रिहेबिलिटेशन वर्क है, इसका मैकेडमाइजेशन अगर है
तो मेरे पास एस्टिमेट भी पड़ा है। पहले तो एस्टिमेट में ही प्रॉब्लम है। हमने इनको रिक्वेस्ट किया था, हमने PMGSY पोर्टल में कंप्लेंट भी लॉन्च की थी कि इसका FDR किया जाए। जहाँ पे रेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्यों रेज़ कर रहे हैं? लोगों के मकान जो है वो रोड के नीचे जाएंगे, पानी का निकलने का तरीका पहले देखा ही नहीं तो घरों में पानी जाएगा। हमारी डिमांड है कि जो ये रोड है इसको पहले FDR किया जाए, जो पहले ऊपर वाला लेयर है एटलीस्ट उसको उठाया जाए, उसके बाद मैकेडमाइजेशन वर्क किया जाए। उसको जो भरना उनको ये टाँचे वाचे भरना है, जो कहीं कहीं उनको थोड़ा डालना है। हमने उनको एतराज़ किया, भाई ऐसा मत करो, आप पहले हमें रोड ठीक करके दे दो, हमें ड्रेनेज चाहिए और साइड में बिल्कुल जो पड़ रही है वो अच्छे से बना के देना है। हांजे वरा पे मागाम तान गोस ये रोड इस दोन डिस्ट्रिक्टन रलावान ये रोड अत रोडस गोस फुल मैकडम गसन बे यमन जायन ड्रेनेज जरूरत तिमन जायन गसा ड्रेनेज गसिन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। शपथ ग्रहण समारोह से पहले कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने की गुवाहाटी में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी की पूजा अर्चना। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेताओं से की मुलाकात। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित शालीमार ग्राउंड में होगा हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पहले पंचकुला के परेड ग्राउंड में लेनी थी शपथ। 17 अक्टूबर को होगा शपथ समारोह। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। एडवेंचर टूरिज्म को बड़े पैमाने पर फरोग देने और नशा मुक्त भारत मुहिम को फरोग देने के लिए भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ने J&K टूरिज्म और एडवेंचर हॉक्स के साथ मिलकर बैन रियासती बाइक रैली का इनेकाद किया। इस बाइक रैली में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 20 बाइकर्स हिस्सा ले रहे हैं। उनको DC डोडा हरविंद्र सिंह ने TRC सुरना भद्रवाह से CEO BDA बालकृष्ण के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिलती है और बाइक स्पोर्ट जो एडवेंचरस स्पोर्ट है उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हो आने वाला यूथ जो भी है वो बाइक कल्चर की तरह काफ़ी ज़्यादा अपना जो है इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो इस वजह से इसको भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। लड़कों को, यूथ को ड्रग से दूर रखना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, ये मोबाइल एडिक्शन से दूर रखना चाहते हैं। हम अपना ये जो नेचर ब्यूटी है हमारे भद्रवाह की, हम वो यूथ को दिखाना चाहते हैं। आइए और हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। एडवेंचर टूरिज्म को हम कैसे बढ़ावा करें और ओवरऑल जो भद्रवाह टूरिज्म है, डोडा का टूरिज्म है, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म है, उसकी ओर हम कैसे कदम बढ़ाएं और इसके लिए हम इंटरस्टेट आपस में कोलैबोरेशन कैसे करें। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि जो हमारा यूथ है वो उनके लिए एक मैसेज है कि वो आजकल हम देख रहे हैं कि जगह जगह गलत समाजी बुराइयां फैली हुई हैं जिसमें ड्रग्स हैं या कुछ और एक्टिविटीज़ हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं तमाम यूथ को कि वो इन समाजी बुराइयों से दूर रहें और लोगों को बताने के लिए कि ऐसा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप आएंगे, हम आपकी हॉस्पिटैलिटी का हम आपका सारा ख्याल रखेंगे। और ना सिर्फ ये, जो यूथ है, यूथ के लिए एक मैसेज है कि अपने आप को ड्रग्स और जो सोशल इविल से उनसे दूर रखें और एडवेंचर एजुकेशन इसके थ्रू अपना भी और देश का भी प्रोग्रेस करें, उसमें अपना अहम योगदान दें। मंशियात के इस्तेमाल के बढ़ते हुए मसले से निपटने की कोशिश में हिंदुस्तानी फौज ने LOC के करीब राजौरी के कीरी गांव में मंशियात से मुतल्लिक आगही मुहिम का इनेकाद किया। इस मुहिम का मकसद नौजवानों और बच्चों को मंशियात के बारे में आगाही देना था। सेहतमंद जिस्म और दिमाग को फ़रोग देने के लिए रोकथाम और बहाली के इक़दामात पर जोर दिया गया। कीरी स्कूल से BDO ब्लॉक तक बड़ी तादाद में स्कूल के तलबा ने शिरकत की। अभी जितनी पेंटिंग यहाँ पे हैं उन सब में से कुछ 5 सिलेक्ट करके मैं अपने शुक्रगुजार करती हूँ कि हमें ड्रग्स के बारे में बताया, ड्रग्स हमें क्या क्या नुकसान देती हैं और ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। पहले मैं आर्मी का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने हमें ड्रग्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं और हमें ड्रग्स नहीं करने चाहिए। मैं आर्मी का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई। स्कूली बच्चों को नशे से दूर रखने और उन्हें नशे के बारे में जागरूक करवाने के मकसद से सीमावर्ती एरिया में सेना की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को बताया गया कि ड्रग्स उनके लिए कितनी नुकसानदेह है, ताकि ये बच्चे पैगाम लेकर गाँव-गाँव में जाएँ और लोगों को नशे से दूर रखने में अपना अहम रोल। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में एक जायजा मीटिंग की सदारत की और कई अवामी वफूद के मसाइल सुने। इंजीनियर रशीद ने गुरेज और तुलेल का भी तफसीली दौरा किया था। रशीद का कहना था कि वो बांडीपुरा के अवाम को यकीन दिलाते हैं कि वो हर हालत में उनके शाना बजाना रहेंगे और इलाके के तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे।
सर आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया और शायद मेरी पहली रिव्यू मीटिंग जो डिस्ट्रिक्ट सतह की थी, 4 डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, तो हमने बांडीपोरा में ले ली। मैं बांडीपोरा के अवाम को इतना यकीन दिलाता हूँ कि मैं आसमान से तारे तो तोड़ नहीं ला सकता हूँ, लेकिन आपके साथ हर मुसीबत में, हर मुश्किल वक्त में खड़ा रहूँगा। और इसीलिए आज हमने बांडीपोरा में एक पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिस खोला और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हम बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट में भी पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिस खोलेंगे मेंबर पार्लियामेंट का, और उसके लिए हमारी टीम वहाँ पर परमानेंट रहेगी। एक फ़ोन नंबर हमने वहाँ पर रखा, अब ज़बानी मुझे नंबर याद है नहीं, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि अगर किसी का कोई लेजिटिमेट मामला हो तो हमारी टीम वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मामला उठाएगी। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी अभी जो हमने रिव्यू मीटिंग ले ली वो नंबर भी नोट करवा दिया, ताकि जब भी हम कॉल करें तो उस बंदे। सीनियर बीजेपी लीडर कवेंद्र गुप्ता ने मंदिरों की तजावुजात वाली जमीन की हदबंदी के लिए एक कमेटी बनाने के हुकूमती इक़दाम का खैर मकदम किया। गुप्ता ने कहा कि कश्मीर में दहशतगर्दी के दौरान बहुत से मंदिरों को या तो नुकसान पहुंचाया गया या फिर तजावुजात हुए और ये एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी अपने मंशूर में लोगों से वादा किया है कि कश्मीर में मंदिरों को इसकी असली शक्ल में तैयार किया जाएगा। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मंदिरों की जो इंक्रोचमेंट हुई कश्मीर घाटी में, उसको डिमार्केट करने के लिए और उसको जो है वापस उन मंदिरों को पहले जैसा बनाने के लिए एक कमेटी जो है तश्कील की गई है, आप कैसे देखते हैं? स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है इस प्रकार से निर्णय से निश्चय ही जो जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटी है उसमें एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो मिलिटेंसी के दौरान इस प्रकार की बहुत सी कोशिशें हुई है, ज़मीनें घेरी गई हैं, वहाँ पर मंदिर तोड़े गए हैं, द्वारा उसको ठीक प्रकार से व्यवस्था बनाने के लिए अच्छा कदम। बीजेपी ने भी अपने आज मैनिफेस्टो में कहा था कि बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनको वापस उनकी वैसी ही पोजीशन पर लाया जाएगा जैसे वो पहले थी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का भी जो एक तरह से मैनिफेस्टो का जो एक लक्ष्य था उससे प्राप्ति होगी? बिल्कुल सही बात है। ये किसी भी धर्म के जो इस प्रकार के धर्म स्थान है उनको नहीं तोड़ा जाना चाहिए, नहीं इंक्रोच किया जाना चाहिए, सबके लिए अच्छा होगा। तो स्वागत योग्य जो है ये कदम है, ये कमेटी जो बनाई गई है डिमार्केशन के लिए, ये होना चाहिए, क्योंकि जब मिलिटेंसी थी काफ़ी मंदिर जो हैं वो कश्मीर घाटी में टूटे। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू वेस्ट से बीजेपी एमएलए अरविंद गुप्ता ने कहा कि उनकी तरजीह न सिर्फ लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम करना है बल्कि मुआशरे से मंशियात की लानत को भी खत्म करेंगे। अरविंद गुप्ता ने कहा कि बीजेपी में 15 साल गुजारने के बाद उन्हें एमएलए इलेक्शन लड़ने का मौका मिला और अब जब अवाम ने उन्हें मुंतखब किया तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिन्होंने इतना भरपूर समर्थन और प्यार दिया, एक नया चेहरा होने के बावजूद भी लोगों का जो प्यार मेरे लिए था एक सराहनीय था। लोगों के बीच में मैं जाता था, लोग कहते थे ये नया चेहरा है, लेकिन जब मेरे से लोगों की इंटरेक्शन होती थी वो अल्टीमेटली यही कहते थे, कहते यार मुंडा तो चंगा हुआ है, वोट हम इसी को करेंगे। वो लोगों ने वो आपने 8 तारीख को ईवीएम में जब रिजल्ट आया तो लोगों ने अपना प्यार और समर्थन, भरपूर समर्थन जो मेरे को दिया, उस दिन से मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। मेरे को लोगों क्यास लगाते थे जी नया चेहरा है, ये है वो है, लेकिन मैंने सबसे जो बड़ी चीज़ सीखी है लोगों के बीच में जाके, आपकी प्रेजेंस जो है वो लोगों में मैटर करती है। काम कितने होते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन आपका जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के बीच में उसकी प्रेजेंस हो तो लोगों का प्यार और समर्थन में कोई कमी नहीं है। तो लोगों का प्यार भी भरपूर मिलता है और लोगों का विश्वास जीतने में मैं कायम रहा और मैं उस विश्वास को कोशिश करूंगा कि कभी भी टूटने नहीं दूंगा। मैंने जब भी इलेक्शन कैंपेन में मैं जहां भी बैठता था डे बाय डे काउंट करता था, मैं कहता था आप मेरे लिए इतने दिन मेहनत करो, मैं आपके लिए आने वाले 5 साल मेहनत करूंगा। मैं अपनी कमिटमेंट। रूहमू पुलवामा में नाले रुमशी पर पुल का काम गुज़िश्ता 10 बरसों से पाए तकमील तक नहीं पहुंच रहा। 90% काम मुकम्मल होने के बाद अब लोगों को जम्मू कश्मीर में बनने वाली नई हुकूमत से पुल का काम मुकम्मल करने की उम्मीद है। 2014 के तबाहकुन सैलाब से नाले रुमशी पर बना पुल बह गया था और इंतजामिया ने नाले पर आर्जी डायवर्जन तामीर किया, मगर उसकी हालत खस्ता होने से लोगों को दिक्कतों का सामना। ये पुल पुलवामा जिले के बडगाम के मुतादिद देहात से भी मिलाने वाला राब्ता है। यहाँ का जो लोकल एमएलए है, एमएलए राजपुरा मिस्टर गुलाम मोहिउद्दीन मीर साहब, हम उससे ख़ास इल्तिजा करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ख़ास इल्तिजा करते हैं कि इस पुल को अब रिस्टोर किया जाए और यहाँ जो जनरल पब्लिक इस चीज़ से सफ़र हो रही है उनको एक राहत की सांस मिले। क्योंकि ठेकेदार बेद ब्याख दपान आज गए तैयार पगह गए वो 8 वरी बोजान न कि गवर्नमेंटन पोस त्रित गवर्नमेंट यहान सह टेंडर दिवान, टेंडर ठेकेदार रटान दपान बह हसा रट ये कमदस पे पत क्या दपान है अत गो घाट अत गो इन गई 8 वरी काल पगह वनान ड्राइवर गाड़ गई खत्म दपान चलावन गाड़ी
यूत खराब गमतन वो क्या सान गाड़ि ना ब्रेक ना क्या गाड़ छना कॉल रुपये 4 लक्षन सुबह गम खत्म न कदल न क्या अवाम। हिंदुस्तानी फौज ने मेट्रोजोन हेल्थ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से 31 सब एरिया के जेर एहतमाम केंद्रीय विद्यालय स्कूल श्रीनगर में हामला खवातीन की मुनफरिद ज़रूरियात को पूरा करने वाले एक मेडिकल कैंप का इनकाद किया। दिफाई तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि इस तकरीब ने हामला खवातीन को तिब्बी चेकअप और ज़रूरी अद्वियात तकसीम की, जो फौज की जानिब से कम्युनिटी तक रसाई की कोशिशों में एक अहम संग मील है। ये जो मेडिकल कैंप है ये चिनार क्रॉप्स 31 सब एरिया 20 RR की तरफ से और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है समूह इनके साथ कोलैबोरेशन कर रही है। और आज का ये जो मेडिकल कैंप है ये डिफरेंट पीपल्स के लिए, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज़ है, मदर फीडिंग लेडीज़ है, आर्थो है, जनरल फिजिशियंस है और भी बहुत सारे मतलब डिफरेंट तरीके के डॉक्टर्स हैं। बेसिकली हम लोग कंट्री में प्रेग्नेंट वुमेन जो अनप्रिविलेज्ड कैटेगरी की होती हैं उनके लिए इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आज की डेट में 9 मंथ्स की एक प्रॉपर मेडिसिन्स होती हैं जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हम्बल कैटेगरी से आते हैं दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड दोज काइंड ऑफ मेडिसिन्स। इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं कि बच्चा जब 9 मंथ्स के बाद बाहर होता है, आउट होता है, तो वो कुपोषित होता है, माल न्यूट्रिशन में आता है, 1-1.25 किलो का होता है। सोशियो इकोनॉमिक से कैसा रिलेटेड है, बिकॉज बच्चा जब कमज़ोर होता है तो पेरेंट्स आर फोर्स्ड टू गो टू द डॉक्टर। पहले से वो उनकी इकोनॉमिक बिगड़ी होती है, सो दे आर समहाउ दे गॉट इन द ट्रैप ऑफ मनी लेंडर्स, ओके, और द एंटी नेशनल एक्टिविटीज आई मस्ट से, ओके। हम क्या कर रहे हैं, उनको पूरे 9 मंथ्स की मेडिसिन हम दे रहे हैं। इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जब बच्चा आउट हो रहा है तो बच्चा तंदुरुस्त हो रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।